हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक अगले नए वीडियो में। इसके पहले हमने डिस्कस किया था सर्कल का इंट्रोडक्शन। अब आज हम डिस्कस करेंगे उसके थ्योरम्स पर। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम है, पहली थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। पहली बात तो एक ये कि हमें सर्कल के इन थ्योरम को करने से पहले सर्कल के जस्ट पहले एक चैप्टर आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती है तो इसमें जो है करने में आपको मुश्किल होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है दो ऐसे फिगर होते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। जैसे ये हाथ है मेरा, ये हाथ है। अब अंगूठा अंगूठे के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ये उंगली इसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। सारी उंगलियां एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग में है। आप ऐसे रख लेते हैं, देखो अब आपको सिर्फ एक ही हाथ की उंगली मेरी दिखाई देंगी। आप इधर से देखो तब भी एक की दिखाई देगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दो हैं। मतलब जब कभी दो ट्रायंगल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं तो उनको हम कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर होता है तो उसके सारे पार्ट इक्वल होंगे। जितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कौन कौन होगा उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को जो है हमें याद रखना होता है। तो क्या होता है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर। अब एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी हो गया, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, साइड साइड साइड। अगर इन ट्रायंगल्स की ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइडें इसके इक्वल हैं, तो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बचे हुए जो पार्ट हैं, जैसे ये एंगल, ये दिस, तीन एंगल जो बचे हुए हैं तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए जो है पी के इक्वल होगा, बी जो है क्यू के इक्वल होगा, सी जो है वो आर के इक्वल होगा। तो ये क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर मैं साइड साइड से इसको कर देता हूं तो एंगल को मैं इक्वल कर सकता हूं बाद में, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से दूसरा क्राइटेरिया आपका है साइड एंगल साइड। अगर हमारी ये साइड और ये साइड इसके इक्वल अगर है और ये एंगल इक्वल है, तभी हमारे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो तीसरा पार्ट हमारा, तीसरी साइड बचती है ये वाली, तो ये भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी मैं बात करता हूं, एंगल एंगल साइड होता है। अगर मेरे दो एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाता है, और ये एंगल एंगल फिर ये साइड इक्वल हो जाती है। दो एंगल ये इसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, और बीसी अगर क्यू आर के इक्वल है, अगर इस तरीके से है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो एक ये भी क्राइटेरिया हमारा है। नेक्स्ट होता है अगला हमारा एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब ये कि अगर मेरा ये वाला एंगल ए पी के इक्वल है, बी एंगल क्यू के इक्वल है, और इनके बीच जो ये साइड है ये साइड इक्वल है, तब भी ये हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। पांचवा आपका होता है आर एच एस। आर एच एस का मतलब ये है कि आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया पहले, पी क्यू आर। यहां पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, तो दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस दोनों की इक्वल होनी चाहिए। एस का मतलब एक साइड इक्वल होनी चाहिए, जैसे बी सी चाहे क्यू आर के इक्वल हो चाहे पी आर के इक्वल हो, दोनों में से किसी के इक्वल होनी चाहिए। राइट एंगल होना चाहिए,
उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो दो साइडें बचती हैं, दो में से एक साइड किसी एक साइड के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, आरएचएस होता है। तो ये क्राइटेरिया जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं थ्योरम पे। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती है तो हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है उसका जो है वीडियो हम आपको बना देंगे। आप हमको कमेंट्स करके बताइएगा, हम उस पर जो है आपको एक नया वीडियो बना देंगे बहुत अच्छे से। और उसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। चलिए अब आते हैं इस पर। तो देखो, इसमें देखिए आप तब क्वेश्चन कर पाएंगे जब आपको ये एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे करना क्या है। क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है, और जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है तो आप कहां से शुरू कर देंगे। तो शुरुआत मेरे भाई वहीं से होती है जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या इसमें करना है। समझ गए ना। तो क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर मुझे फाइंड क्या करना है। तो इसको जब हम देखते हैं, देखो इन्होंने क्या बोला, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक सर्कल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे तो मैथ समझ में आएगी। मैथ जो है आपसे वफादारी चाहती है, ईमानदारी चाहती है, क्योंकि वो खुद ईमानदार है। क्योंकि जिसको मैथ आ जाती है ना, उसकी वो जिंदगी बना देती है। दूसरी चीज, वो बेवफाई नहीं करती है, ये समझ लीजिए। तो आप मैथ के साथ अगर वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तभी आएगी। तो मैथ के साथ वफादार रहने का मतलब ये कि नजरें इसके चेहरे से आपकी हटनी नहीं चाहिए। समझ गए ना, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। अब इन्होंने क्या बोला, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इतने पोर्शन को देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक के इतने को इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर हम दो इक्वल कॉर्ड लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया एक कॉर्ड तो मैंने ये ले ली जिसका नाम रख दिया ए बी। दूसरी कार्ड एक और ले ली मैंने, इसका नाम रख दिया, रुक जाओ थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इसको, और यहां पे बना दिया, इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। दोनों कॉर्ड्स हमारी इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स होगी। फिर क्या कहते हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपका सेंटर है, ये जो कॉर्ड्स है इस सेंटर पे एंगल कितना बनाएगी, इसका इन पॉइंट्स आप सेंटर से मीट करा दो और इसका इन पॉइंट आप सेंटर से मीट करा दो। ये जो आप देख रहे हो ना, इस ए बी कॉर्ड ने पॉइंट ओ पर एक सेंटर जो है सॉरी सेंटर पे एक एंगल बना रखा है। ठीक ऐसे जो पी क्यू कॉर्ड्स हमारी है उसको भी आप इस सेंटर पे ऐसे मीट करा दो, सीधी बन जाओ भाई, ऐसे मीट करा दो और क्यू से ऐसे आप मीट करा दीजिए। ये देखो यहां बन गया। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ए बी कॉर्ड आपका इधर एंगल बना रही है, पी क्यू कॉर्ड आपका इधर एंगल बना रही है, दोनों एंगल इक्वल हैं, ये प्रूव करके लाना। एक चीज और समझ लीजिए, प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में आपको कुछ टर्म्स, कुछ स्टेप्स लिखने होते हैं जिनके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो प्रूव करने वाले सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका, वो आपको लिखना होता है गिवन। ठीक है, प्रूव करने वालों में सबसे पहले लिखना होता है गिवन। गिवन हो गया। अब गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में वो चीज राइट करनी होती है जो आपके क्वेश्चन में दे रखी हो। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। पहले तो एक सर्कल होगा और उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो देखिए, अ सर्कल COR एंड इट्स टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड PQ। ये चीज क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो आपको दे रखा है। सर्कल, अच्छा सर्कल का ये सिंबल है, जैसे हम ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल का साइन बनाते हैं ABC, जिस तरीके से ट्रायंगल को लिखते हैं वैसे सर्कल का सिंबल होता है C फॉर सर्कल, O इसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है। तो ये इसका सिंबल होता है लिखने का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अ सर्कल COR एंड इट्स टू इक्वल कॉर्ड्स, इसके पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक AB और एक PQ, जो हमने क्या किया, गिवन में राइट कर दिया। उसके बाद में आता है टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, तो मुझे तो ये प्रूव करना था कि ये दोनों कॉर्ड्स जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। तो कौन सा एंगल, एंगल AOB, मुझे जो प्रूव करके लाना, एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल POQ के। आपको ये लेकर के आना है POQ, ये मुझे प्रूव करके लाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इन दो एंगल्स को प्रूव करके लाना है, दोनों एंगल टू ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। अगर आपका एंगल ABO एंड PQO दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाते हैं तो CPCT से ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा इन ट्रायंगल्स को थोड़ा मैं बाहर आपको बना के दिखा रहा हूं। इसका नाम O दे दिया, ये A है, ये आपका B हो गया। फिर आप इसको बना लीजिए, ये P है, ये आपका Q है, ये O हो गया। अब आप देखो, AB जो है PQ के क्या है, इक्वल है। AB जो है ये PQ के इक्वल है। अब उसके बाद में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करते हैं, तो AO के कॉरस्पॉन्डिंग में यहां पे OP है। अब आप देखो, O से A ये भी रेडियस है, O से P ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाली जितनी भी लाइन सेगमेंट होंगे सारे के सारे रेडियस होते हैं। तो सेंटर से P तक की डिस्टेंस, सेंटर से A तक की डिस्टेंस दोनों सेम होती हैं। इसका मतलब ये पोर्शन इसके इक्वल हो गया। उसके बाद में आप देखो, O से B तक ये भी रेडियस है, O से Q तक ये भी रेडियस है, तो ये पोर्शन भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देखो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड 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 का क्राइटेरिया लग रहा है। अगर इसमें कहीं कंस्ट्रक्शन होता, अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ करनी होती, कुछ भी अगर करना होता, तो हम कंस्ट्रक्शन का एक टर्म्स होता है जो हमको लिखना होता है, बट इसमें ऐसा मुझे कुछ करना नहीं पड़ा है तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं सीधे प्रूफ में। प्रूफ, यहां से हम शुरू करेंगे अपना काम। हमें इन एंगल्स को इक्वल लाना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि मुझे इन सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना है। कॉन्ग्रुएंट लाने के लिए हमको क्राइटेरिया ढूंढना है, तो हम चलते हैं एक एक ट्रायंगल में लिखते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल POQ। अब आप AOB में देखो, जो आपका OA है, OA वो किसके इक्वल है, OP के। OP के कैसे पता हमको, क्योंकि ये रेडियस है, इसलिए आपको यहां पे रीजन भी लिखना होगा कि क्यों इक्वल है। दूसरी बात आते हैं AB और PQ को देखो, आपका यहां से AB और PQ ये भी क्या है, इक्वल। ये किस रीजन से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया था इक्वल कॉर्ड्स AB एंड PQ, तो इसका मतलब ये तो मुझे गिवन है, ये क्या है, गिवन है। उसके बाद में फिर आप आइए देखिए OB और OQ, तो O से B और O से Q ये भी इक्वल है। रीजन क्या है, ये भी भैया रेडियस है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, रेडियस, ठीक है, बिकॉज करके लिखना सब। तो अब देखो, एक ट्रायंगल की तीनों साइडें, कॉरस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल हैं, तो अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल POQ के। रीजन कौन सा है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो हम लिखेंगे साइड 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 क्राइटेरिया से। और जब भी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब
एंगल AOB ये वाला पोर्शन हमारा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, तो POQ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल एंगल POQ, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते हैं, रीजन लिखते हैं यहाँ पे CPCT। इसका मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये पहले वाले C से कॉरस्पॉन्डिंग, P से पार्ट, C से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देखिए, मुझे यही तो प्रूव करके लाना था, इतनी चीज प्रूव करके लानी थी, देखो आ गया। तो ये आपकी पहली थ्योरम हो गई, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग्स की थ्योरम्स जब आएंगी तो आगे वाली थ्योरम आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एक थ्योरम आपकी ये हो गई। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से कर लो ताकि अगली जो मैं बताऊं तो बहुत आसान आपको लगेगी अगर ये आप कर लोगी। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।